हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सेकंड चैप्टर में हम लोग स्टडी कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हमें मेल गैमेट्स बनाने हैं, जिनको हम लोग पॉलन ग्रेन्स बोल रहे हैं। अब हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ी है। एंथर में किस टाइप से वॉल्स पाई जाती है और उन वॉल्स के अंदर किस टाइप से माइक्रोस्पॉर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन तक, तो जो हम लोगों ने टेट्राड वाली स्ट्रक्चर देखी वहां तक तो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स है, मतलब कुछ ऐसे अपवाद है, फैक्ट्स बोल लो, अपवाद बोल लो, तथ्य बोल लो, कि जो क्या होंगे उस टेट्राड से उससे थोड़े से अलग पाए जाएंगे। उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। मैंने आपको यहाँ पे तथ्य के रूप में 12 तथ्य लिखे हैं, लेकिन यहाँ से कोई 4 से 5 क्वेश्चन है वो मेनली पूछे जाते हैं बोर्ड लेवल पे, तो आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ। ठीक है, जहाँ फर्स्ट बात करते हैं कि जो पॉलिनियम है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिनियम होता है, तो पॉलिनियम होता है उसमें क्या होता है कि जब जैसे मैंने कहा कि परागकण है, परागकण बने और स्पोरोपोलिन की लेयर से वो क्या हो जाएंगे, कवर्ड होके फिर फ्री हो जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स बंद हो जाते हैं, परागकण है वो बंद हो जाते हैं, लेकिन बनने के बाद में इस टाइप से क्या बना लेंगे, थैली लाइक संरचना बना के वहीं पे क्या होंगे, ये लटके रहेंगे। तो ये वाली जो संरचना है इसको क्या कहते हैं, पोलिनियम, जिसको हम परागपिंड बोल रहे हैं। अभी जो परागपिंड है उसमें मैंने लिखा है द पोलन ग्रेन्स जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है कि सारे के सारे पॉलन से सारे के सारे जो परागकण है वो आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं और ज्वाइंट होके एक साथ रह के एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पॉलिनियम बोलते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है और इसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स है वो अच्छे से ध्यान में रखना है। कैलाट्रोपिस और आर्किडेसी जो कुल है, कैलाट्रोपिस और आर्किडेसी जो कुल है, उन दोनों में क्या पाया जाता है, यहाँ पॉलिनियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। देन हम बात करते हैं पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी नाम से समझ में आ जाना चाहिए हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, स्पोरी मतलब स्पोर्स। तो वहां क्या होगा कि एक टेट्राड में यदि 4 से ज्यादा पोलन ग्रेन्स पाए जाए तो उसको हम बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी कहेंगे। तो मोर देन 4 पोलन ग्रेन्स इन टेट्राड, एक टेट्राड में 4 पोलन ग्रेन से अधिक पाया जाना पॉलीस्पोरी कहलाता है, जिसको हम एग्जांपल में देखते हैं कस्कुटा। कस्कुटा होता है अमरबेल, जो अमरबेल होती है तो उसको हम एग्जांपल में इसमें पॉलीस्पोरी में पढ़ेंगे। देन हम बात करते हैं कंपाउंड पॉलेंस की। नाम से समझ में आ रहा है कंपाउंड का मतलब क्या होता है, संयुक्त। तो जहाँ क्या हो पोलन ग्रेन से वो आपस में संयुक्त ही रहे, तो टेट्राड ज्वाइन टुगेदर परमानेंटली। जो टेट्राड में चारों के चारों पोलन ग्रेन्स पाए जा रहे हैं वो चारों के चारों क्या होंगे, हमेशा के लिए वो ज्वाइंट रहेंगे, संयुक्त रहेंगे। तो टाइफा और ड्रोसेरा इसके एग्जाम्पल रहेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि टाइफा और ड्रोसेरा। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एरो एलर्जिन। जहां हम लोग प्रतिरक्षा वाला टॉपिक पढ़ेंगे जब हमारी लास्ट यूनिट चलेगी, तो उसमें भी आपको एलर्जी का टॉपिक होगा। और हम लोगों ने हे फीवर के बारे में जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइप के धूलकण हो गए, परागकण हो गए, तो ये क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है वो ये परागकण है वो कर सकते हैं। तो ये जो पराग एलर्जी जिसको कहा है, हे फीवर जिसका नाम है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि हे फीवर है या जो पराग एलर्जी है, कौन से परागकण है वो एलर्जी करने का काम करेंगे। तो हवा में पाए जाने वाले जो चीनोपोडियम और पार्थेनियम, चीनोपोडियम और पार्थिनियम, चीनोपोडियम को चीनोपोडियम भी बोलते हैं, पार्थिनियम को कैरेट ग्रास या गाजर घास भी कहा जाता है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पे ये क्या करेंगे, पराग एलर्जी करने का काम करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं पोलन टैबलेट एंड सिरप्स। ठीक है, सिरप्स और टैबलेट्स आप लोगों ने देखी होगी। कई बार ऐसे होता है कि न्यूट्रिएंट्स के लिए, जैसे है ना जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि प्रोटीन्स वगैरह की टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या हो, उनमें एनर्जी आए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी है ना न्यूट्रिएंट्स के रिच न्यूट्रिएंट्स इसमें पाया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें जो अनसैचुरेटेड फीड है, असंतृप्त वसा है, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स है वो ज्यादा होंगे। तो पोषक तत्व ज्यादा होने के कारण जो पोलन टैबलेट्स है और सिरप्स है वो ग्रहण की जाती है। किसके द्वारा, एथलीट्स और रेस हॉर्सेस, मतलब जो घोड़े की दौड़ होती है या जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये पोलन ग्रेन्स को पोलन टैबलेट्स और सिरप्स के रूप में भी लेते हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओनली 1 पोलन ग्रेन फंक्शनल इन टेट्राड। हम ये पढ़ चुके हैं कि टेट्राड में टेट्राड से ज्यादा पोलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं, टेट्राड आपस में ज्वाइंट भी रह सकते हैं। टेट्राड नॉर्मल स्ट्रक्चर में टेट्राड ज्वाइंट है, फिर वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग
डिवाइड हो जाएंगे केलोस परत टूटते ही, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो ये है कि इस टेट्राड में खाली एक ही फंक्शन रहेगा, तो उसका एग्जाम्पल होगा यहाँ पे साइप्रस। जो साइप्रस होते हैं तो उसमें क्या होता है कि टेट्राड है तो सही, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही क्या हो रहा है, फंक्शनल हो रहा है। तो इस टाइप से फंक्शनल का मतलब क्रियात्मक। तो आप लोग ये छाओं के छाओं नोट कर लीजिए कि किस टाइप से ये वर्क कर रहे हैं, ये फैक्ट क्या है इसमें से। उसके बाद में हम बात करते हैं लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन की। लार्जेस्ट मतलब जो सबसे लंबे पॉलन ग्रेन्स रहेंगे, ठीक है। जो लार्जेस्ट रहेंगे तो लार्जेस्ट क्या है यहाँ पे, लार्जेस्ट है मिराबिलिस। मिराबिलिस का नाम आपने सुना होगा जब यदि आपने जेनेटिक हल्का फुल्का जेनेटिक पढ़ रखा हो, तो जेनेटिक में मिराबिलिस जराबा नाम से एक प्लांट होता है जिसको फोरो प्लांट भी बोलते हैं, और जो अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है, इनकम्प्लीट जो है। तो ये मैं आपको जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगी, उस टाइम वापस बताऊंगी। तो ये नाम आप ध्यान में रखिएगा और मैं पूछूंगी आपसे क्वेश्चन कि मैंने ये नाम कहाँ बोला था पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मिराबिलिस का नाम ध्यान में रखना है, ये लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन में रहेंगे। उसके बाद हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट में मायोसोटिस। अब ये जो मायोसोटिस है इसके क्या रहेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन रहेंगे। उसके बाद में लॉन्गेस्ट जो लंबे होंगे, ठीक है। लार्जेस्ट बड़े, स्मॉलेस्ट छोटे, और यहाँ पे जो लंबे पाए जा रहे हैं, तो लंबे का आपको सीधा समझ में आ रहा है कि पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हम राउंड बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, लंबी। जोस्टेरा की बात करें तो जोस्टेरा क्या है, फ्रीफॉर्म मतलब तंतुरूपी संरचना है, और इसमें एक्साइन एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्साइन जो स्पोरोपोलिनिन वाली स्ट्रक्चर है वो किस में एब्सेंट होगी, तो वो किस में एब्सेंट होगी, जोस्टेरा में। हाँ मुझे पता है एग्जांपल्स है थोड़े हार्ड होंगे नाम याद करने में, लेकिन आप लोग 3 से 4 बार इनको बोलने की कोशिश कीजिए, नाम याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। और हो सकता है कि जो बुक में नाम होते हैं, या जैसे अभी नॉर्मल इंग्लिश से दूसरी इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करें, नाम को बड़ा पढ़ने की कोशिश करें। बायोलॉजी में नाम है वो सारे के सारे बहुत लंबे लंबे पाए जाते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जीभ भी लपेटे खा रही है, ऐसा फील होता है हमें, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग देखिएगा कि ये नाम है, इनको टुकड़ों में पढ़ने की कोशिश कीजिए, एक साथ पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, आप टुकड़ों में लर्न कीजिए और टुकड़ों में याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीफॉर्म एक्साइन है वो इसमें एब्सेंट होगा। अब हम लोग बात करते हैं निमेक फिनोमिन के बारे में। अब यहाँ पे जो निमेक फिनोमिन है इसको निमेक परिघटना कहा जाता है। निमेक परिघटना कहने का रीजन ये है कि इसको खोजा किसने था, निमेक ने, इसलिए इसको निमेक परिघटना कहा जाता है। अब यहाँ पे जो हायासिंथस है, अब ये हायासिंथस है, इसमें पॉलन है वो किसकी तरह होते हैं, भ्रूण कोश की तरह। जिन्होंने भ्रूण कोश का नाम नहीं सुन रखा है, तो जब हम मेल गैमेट्स बनाएंगे तो मेल गैमेट का नाम रहेगा वो भ्रूण कोश रहेगा, एम्ब्रियो शेक रहेगा। अब यहाँ पे जब हम एम्ब्रियो शेक पढ़ रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी आकृति एम्ब्रियो शेक की तरह कैसे हो सकती है, कैसे 8 केंद्रीय संरचना हो सकती है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिर्फ एग्जांपल्स के रूप में, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन अभी नीचे वाले 2 पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान में रखो। ऊपर वाले आपको सिर्फ लर्न करके रखने की, हाँ ठीक है यार हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं वियाबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स की जीवन क्षमता कितनी होती है। अब पॉलन ग्रेन्स की जीवन क्षमता वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे, जो हमारा तापमान है और आर्द्रता है उस पे ये डिपेंड करती है हमारी जीवन क्षमता इनकी। तो राइस और व्हीट है उसमें 30 मिनट की पाई जाती है। उसके अलावा हम लोग लेग्यूमिनेसी, रोजेसी और सोलेनेसी जो कुल की बात करें, फैमिलीज की बात करें, तो उसमें 1 मंथ या कई मंथ के रूप में भी पाई जाती है। तो इस टाइप से आप लोग है ना वो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं पॉलन बैंक की। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि पराग कणों को संरक्षित करने के लिए कितना टेम्परेचर आवश्यक है, या उसको संरक्षित किस में रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पॉलन बैंक जो क्रिएट करते हैं, पराग बैंक जो बनाए जाते हैं, उसको स्टोर रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। जो द्रवित नाइट्रोजन है उसमें उसको स्टोर करा जाता है, और -196 डिग्री आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपसे काफी बार पूछा जाता है कि कितने टेम्परेचर पे पॉलन ग्रेन्स है उनको रखा जाता है। अब यही मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे ब्लड बैंक भी आपको पढ़ाया हुआ है, तो ब्लड बैंक जब पढ़ाया था तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि जो ब्लड बैंक है, तो ब्लड बैंक में कितने टेम्परेचर पे ब्लड को संरक्षित रखा जाता है। और मतलब मेरे पास, मैं जब बोलती हूँ कि क्वेश्चंस के रिप्लाई करना है आपको, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है, तो कमेंट सेक्शन में मुश्किल से 1 से 2 बच्चों का जो आंसर है वो मेरे को मिल पा रहा है। तो बाकी क्या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए हर चीज को। मैं क्वेश्चन इसीलिए पूछती हूँ ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ, मुझे भी पता चले यार कौन कौन बच्चे हैं वो मेरे से पढ़ाई तो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे को आंसर दीजिएगा कि ब्लड बैंक में संरक्षित कितने टेम्परेचर पे किया जाता है ब्लड को, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इनमें से मैंने बताया पॉलिनियम से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बोर्ड लेवल पे, ठीक है। उसके अलावा फिर एरो एलर्जियन,
फिर पॉलन टैबलेट्स और सिरप्स, और देन हम बात करें अभियावृत्ति की और पॉलन बैंक्स की। तो ये आप लोग स्पेशली स्टार्ट करके लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे कि बोर्ड लेवल पे कौन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।